बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हमने रिप्रोडक्शन यूनिट के टेस्ट की डिस्कशन करनी है। मैं उसको स्टार्ट करने लगा हूं। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारा, सर्टोली सेल्स आर फाउंड। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स होते हैं ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके साथ ही जो है बेटा ये पाए जाते हैं। तो अब आप यहां पर ये लिख सकते हो, इसका आंसर बनेगा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। ये मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, जबकि जो इंटरस्टिशियल सेल्स थे वो इन बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई हमारे पहले एमसीक्यूज का आंसर बनेगा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 2 देखें, फेज ऑफ मेंसुरल साइकिल व्हेन ओवुलेशन अकर। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि ओवुलेशन जो है ना, अगर आप 1 से 7 देते थे तो मेंसुरेशन थी, 14 तक जाते थे तो ये फोलिकुलर फेज चलता था, और ठीक 13वें दिन फोलिकुलर फेज के ठीक 13वें दिन ओवुलेशन हो जाती थी। अब यहां फोलिकुलर फेज तो मौजूद नहीं है, लेकिन फोलिकुलर फेज के बिल्कुल पैरेलल जो है बेटा वो प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा होता था यूट्रस में। क्योंकि यहां फोलिकुलर फेज का ऑप्शन नहीं है, 13वें दिन होती थी ना ओवुलेशन। तो डेट्स व्हाई बेटा फिर आप यहां पर आंसर 4 ले लगा सकते हो। चले देन एमसीक्यूज नंबर 3, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस द सेक्रीशन फॉर। देखो बेटा प्रोस्टेट जो है बेटा ये जो सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है ये अराउंड यूरिथ्रा प्रोड्यूस करता है। ये पीएच एडजस्टमेंट करता है यूरिन की भी और इसके साथ साथ सीमन की भी, अराउंड यूरिथ्रा इस वजह से जो है ये पाया जाता है। तो डेट्स व्हाई एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर बनेगा हमारा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 4, सर्टोली सेल्स अकर इन। अभी मैंने आपको कहा था कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर पाए जाते हैं। इसका आंसर जो है बेटा वो बनना है बीटा। देन पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। देखो बेटा पोलर बॉडी जो है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो स्कैंडिओसाइड के साथ बनती है। किसके साथ बनेगी? स्कैंडिओसाइड के साथ जो है बेटा वो डेवलप होगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है बेटे वो बनेगा बीटा। रिलीज ऑफ स्कैंडी पोलर बॉडी फ्रॉम द ह्यूमन अकर व्हेन। देखो बेटा ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेकंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है ना, ये जनरल टर्म के अंदर मीनिंग है। आगे एक और आएगा वो भी मैं आपको टेक्निकल बात भी बताऊंगा, लेकिन जनरल मीनिंग में आपने यही रखना है, क्योंकि ये जो है बेटा ये दोनों स्टेटमेंट अगर इकट्ठी कर देते ना फिर बिफोर आ जाता, लेकिन अभी जो है बेटा जनरल स्टेटमेंट में इसका आंसर बीटा ही आएगा। विच डिफरेंशिएट अ स्पर्म फ्रॉम एग। देखो बेटा स्पर्म्स के अंदर जो है वो आप जानते हो कोई एसेसरी मेम्ब्रेन्स नहीं होती, जोना पेलासिडा, कोरोना रेडिएटा, ये चीजें जो है बेटा ये जो सिर्फ एग में पाई जाती है। जोना पेलासिडा प्लस कोरोना रेडिएटा ये सिर्फ और सिर्फ एग में पाए जाते हैं, स्पर्म में नहीं होते। तो दैट्स व्हाई आंसर हमारा बनेगा बीटा। देन स्कैंडिओसाइड इन फीमेल एंड 50 स्कैंडी स्पर्मोसाइड इन मेल गिव राइज टू। देखो बेटा ये 50 नहीं दिया होता, इसका मतलब ये भी 50 है। एक स्कैंडिओसाइड जो होता है बेटा वो 50 ओवा देता है, जबकि 50 जो है बेटा स्कैंडी स्पर्मेटोसाइड इसने 2 स्पर्म पैदा करने, एक ने, तो इसलिए ये डबल हो जाएगा। तो इसका जवाब आएगा 100। तो आंसर बनेगा अल्फा। ठीक है ना, क्योंकि स्पर्म तो 1 से 4 बनते हैं, स्कैंडी से 2 बनते हैं, तो इस तरह ओवम एक ही बनता है, तो इसलिए आंसर अल्फा बन जाएगा। इन मैन द स्पर्म रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस टेक फॉलोइंग रूट टू रीच द यूरिटर। देखो बेटा वो टेस्टिस से निकलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब से निकलेंगे। सबसे पहले कहां से निकलेंगे? वो सेमिनिफेरस ट्यूब्स में से निकलेंगे, ट्यूब्यूल्स से। फिर वो जाएंगे वैजा एफरेंशिया में, वैजा एफरेंशिया से वो जाएंगे एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से जाएंगे वैज डेफरेंस में, और वैज डेफरेंस से यूरिथ्रा, और देन आउटसाइड दी बॉडी। आउटसाइड दी बॉडी जो है वो चले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा चले, इसका आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा, इस वजह से बनेगा अल्फा। ठीक हो गया। चले उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है उसकी तरफ चलते हैं, वो है एमसीक्यूज नंबर 10। इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैच्योरेशन इन्वॉल्व। देखो बेटा फेज ऑफ मैच्योरेशन जो है वो पहला स्टेप है जिसमें स्पर्मेटोगोनियम जो है बेटा वो स्पर्मेटोसाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सब में डिवीजन फेज, आप देखें ना इसमें मियोसिस, माइटोसिस, ये डिवीजन फेज लिखे हुए, तो ये तो डिवीजन है। मैच्योरेशन स्टेट जो है बेटा वो यही है, तो अल्फा इसका आंसर बनेगा।
कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा सिंपल है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। चार्ली स्कैंडी फेज ऑफ द ह्यूमन, देखो बेटा स्किलेटरी फेज जो होता है ना, ये तकरीबन 14 डेज का होता है। तो यहां जो 6 लिखे हैं ना, ये तो गए, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ फोलिकुलर, सॉरी फोलिकुलर नहीं, ल्यूटियल फेज इसके पैरेलल होता है, तो दैट्स व्हाई आंसर बनेगा बीटा। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द मेंसुरेशन, देखो बेटा मेंसुरल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट, ये इजिली क्लॉट नहीं करता, ये उसी सूरत में क्लॉट करता है जब कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अदरवाइज मेंसुरेशन ब्लड क्लॉट नहीं करता, तो आंसर इसका बनेगा डेल्टा। बाकी बातें ठीक है। oogenesis कंसिस्ट ऑफ, बेटा oogenesis में सब कुछ होता है तो डेल्टा बनेगा। oogenesis कंसिस्ट ऑफ, ये बिल्कुल रिपीट हो गया, डेल्टा बनना है इसका। ओवुलेशन और द रिलीज ऑफ ओवम अकर ऑन द डे ऑफ मेंसुरेशन, बेटा ये जो है ना ओवुलेशन जो है ना, मैंने आपको बताया था फर्टाइल विंडो 8 से 14 या 8 से 13 दिन की होती है। तो जो जो इसके ऑप्शन सबसे ज्यादा क्लोज है वो आप इसको लगा ले, ये सबसे ऑप्शन क्लोज है बीटा। प्रीप्यूस, ये बेटा छोटी सी स्किन होती है जो कि ह्यूमन मेल के पिनस के ऊपर पाई जाती है, जो है बेटा इसको प्रीप्यूस कहते हैं। ये डायग्राम के अंदर गिवन है, जब खतना करवाते हैं ना तो इसी को काटा जाता है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर बनेगा बीटा। देन एमसीक्यूज नंबर 18, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्कैंडियोसाइड, देखो बेटा स्कैंडियोसाइड हैप्लॉइड होता है, तो इसलिए आंसर बनेगा अल्फा। फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस, बेटा बिल्कुल सिंपल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फंक्शनल यूनिट होते हैं। चार्ली एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखो बेटा से ये एक एग है और ये स्कैंडियोसाइट है, स्पर्म ऐसे एंटर होता है, ये एंटर हो चुका है, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पर्म का न्यूक्लियस एग के साथ मिले, ठीक है ना, स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ मिले, इससे पहले ये एक्टिवेट हो जाएगा एग, और इसके अंदर से सेकंड पोलर बॉडी जो है बेटा वो देखें, बॉडी आकर ये सेकंड पोलर बॉडी इसमें से निकल जाएगी कि इससे पहले कि स्पर्म का न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो, सेकंड पोलर बॉडी यहां से रिलीज हो जाएगी और ये फ्यूज होगी। तो यहां पर आएगा बेटा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। वहां जो पहले एमसीक्यूज में आपने आफ्टर फर्टिलाइजेशन लगाया ना, वो जनरल टर्म है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकंड पोलर बॉडीज तीनों बनती है, वो जनरल टर्म के अंदर मीनिंग होता है। जब कंबाइन करके बात लिखेंगे ना तो मीन, अब ये एक्चुअल पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, एक्चुअल ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर अब आपने मोस्ट सुटेबल आंसर अल्फा लगाना है, ठीक है ना, कि स्पर्म एंटर हो जाता है कि इससे पहले कि स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइज करे, उससे पहले ही जो है मेटामियोसिस 2 मुकम्मल हो जाती है और सेकंड पोलर बॉडी वहां से रिलीज हो जाती है, तो अल्फा मिलेगा। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से 2 हार्मोन पैदा होते हैं बेटा, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है जो है बेटा वो एस्ट्रोजन, तो आंसर बनेगा डेल्टा। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन इन्वॉल्व द चेंज, बेटा पूरे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं, तो अल्फा बनेगा। वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रीन वॉल इज डन बाय द इफेक्ट ऑफ, देखो बेटा ये दोनों हार्मोन से होता है, दोनों यूट्रीन वॉल की थिकनेस को बढ़ाता है, तो डेल्टा सुटेबल है। देयर आर 2 ओवरीज इन ह्यूमन फीमेल बट ओनली 1 एग इज प्रोड्यूस, देखो बेटा ओवरी एक माह में एक ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है, दूसरी ओवरी से अगले माह होगा, और एक ओवरी जो प्रोजेस्टेरॉन पैदा करी तो वो दूसरी ओवरी के फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टॉप करवा देती है, इसलिए एफएस ये जो होता है ना प्रोजेस्टेरॉन, इसके अंदर जो है बेटा इसको जो है वो ये इसी वजह से प्रेगनेंसी स्टॉप करने वाली मेडिसिन के अंदर ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एफएसएच को इनहिबिट करता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को ये कम कर देता है। 9 माह जिस वक्त फिटस डेवलप होता है उस वक्त क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, इसीलिए नया एग नहीं बनता, नए फॉलिकल डेवलपमेंट होता, तो मेन रोल प्रोजेस्टेरॉन का होता है, आंसर बनेगा बीटा। हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है बेटा वो ये मिड में होता है। चार्ली लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर मिनिमम एट द टाइम ऑफ, जब बेटा मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है उस वक्त जो है ये मिनिमम लेवल पर होते हैं, तो इसका आंसर जो है बेटा वो डेल्टा बनना है, ठीक है ना। मिनिमम लेवल पर तभी होते हैं जब उसी वक्त ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, ठीक है। चलो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ सेक्रेशन फॉर, देखो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना स्पर्म एक्टिविटी, क्योंकि पीएच एडजस्टमेंट करेगा, पीएच एडजस्टमेंट करेगा ही तो ही स्पर्म जो है बेटा वो एक्टिविटी होगी, तो आंसर बनेगा बीटा। 28 मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड, मेंस्ट्रुअल फेज के फौरन बाद
फोलिकुलर फेज शुरू हो जाता है। मैंने बताया थे बीटा प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। एक जो है बेटा अगर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फीटस से डेवलप होता है, वरना ये कॉर्पस ल्यूटियम से पैदा होता है। अल्फा लास्ट एमसीक्यू द करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? देखो बेटा सबसे पहले पैदा होता है एफएसएच, फिर पैदा होता है एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन। देखें किसमें ये है, ये चार्ली बनेगा, ठीक है ना, ये गलत बना, ये बनेगा चार्ली। पहले एफएसएच होगा, फिर एस्ट्रोजन होगा और फिर प्रोजेस्टेरॉन होगा। यहां पर बेटे हमारी डिस्कशन जो है वो मुकम्मल होगी। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।